एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि साकुरा एक पतली रस्सी पे चल रहा था। साकुरा कहता है बहुत समय हो गया जब मैं रस्सी पे चला था। यही एक रास्ता है जिसे मैं खुद को साबित कर सकता हूँ। पर उसे डर था कि वह नीचे गिर गया तो मर जाएगा और उसे कोई वहां बचाने भी नहीं आएगा। उसे लगता था दूसरों के लिए अपना जीवन बिताना आसान नहीं है। तभी एक बेल बजती है। उसे समझ आता है यह वह रास्ता नहीं जिसे वह सब हासिल कर लेगा। तभी एक फूल खिलता है। फिर हम देखते हैं कि साकुरा अपने क्लासरूम में जा रहा था। नेरे को लगता है कि साकुरा आज भी स्कूल नहीं आएगा। इसके बाद साकुरा क्लासरूम का डोर खोलता है। नेरे उससे कहता है मुझे लगा तुम आज भी नहीं आओगे। पर साकुरा कुछ कहता ही नहीं। नेरे उससे कहता है मुझे लगता है तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो। और यहाँ साकुरा वही रस्सी पर था। उमिमिया उससे कहता है बिना किसी डर के तुम कूद जाओ, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। फिर साकुरा उन सब से कहता है मैं पहले से ही सब कुछ अकेले करता था, पर अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी तक जो भी कुछ हुआ उसका गुस्सा मैंने तुम सब पर निकाला है और मुझे पता है तुम सब निराश हो क्योंकि तुम सभी ने मेरे जैसे इंसान को ग्रेट कैप्टन बनाया। पर मैं ऐसा ही हूँ जो बहुत दूसरों की परेशानी बढ़ाता है। यह कहकर वो रस्सी से कूद जाता है। इसका मतलब है उसने अपनी सारी फीलिंग्स उन्हें बता दी। उसे बुरा लगता है क्योंकि उसने अभी तक जो भी उनके साथ बुरा बर्ताव किया उसके लिए वो उन सब से माफी मांगता है और तभी सुई सुलात मारता है। वो कहता है यह तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम बीच में खड़े थे। फिर बाकी सब भी सा के साथ मस्ती करने लगते हैं। ताकेश उसे कहता है बकवास की बातें मत करो। फिर अंजाई उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है तुमने अपनी सारी कमजोरियां हमें बता दी, लेकिन तुम्हारी गलतियां तो हमें पहले से दिख रही थीं। पर उससे क्या, तुम दूसरों के लिए सच में परेशान थे। ये सबसे बड़ी बात है, गलतियां सबसे होती है। भले तुम बेवकूफ हो लेकिन अपने दोस्तों के लिए हर जगह खड़े होते हो और ऐसा ही इंसान सबको पसंद आता है। जैसे कि तुम एंजाई के कहने का यह मतलब था कि इंसान की अच्छाइयां उसे गलतियों से ज्यादा मायने रखती है। अकेलेपन ने साकुरा को अंदर से तोड़ दिया था, पर उसके दोस्तों ने उसे फिर से जीना सिखाया। इसीलिए साकुरा की जिंदगी में दोस्त वो रंग है जो उसके बेरंग जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं और वह उनके साथ ही वहां रहना चाहता है। फिर सुवो कहता है परेशान होना या करना कोई बुरी बात नहीं है। तुम अब तक अकेले थे इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा था कि सारे प्रॉब्लम्स की वजह तुम हो, इसीलिए अब तुम किस बात की चिंता मत करो। फिर अंजाई कहता है हमारा कैप्टन हमें ठीक से जानता नहीं है, चलो आज मिलकर कुछ खाना खाने जाते हैं, वहां पार्टी करेंगे। वो साकुरा से कहता है तो डिसाइड तुम करोगे कि आज हम क्या खाएंगे। कुछ भी चलेगा। साकुरा कहता है सीरियसली ये मेरा काम है क्या। पर बाकी सबको केक, राइस और चिकन खाना था। फिर साकुरा सोचकर कहता है ऑमलेट राइस। साकिंशी कहता है फिर हमें तो कोताओं के पास जाना चाहिए, वो मस्त बनाती है। सो कहता है मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि साकुरा फिर से पहले जैसे हो गया। सुनेरी से पूछता है क्या हुआ, आज तुम इतना शांत क्यों हो। यूजुअली जब साकुरा परेशान होता है तुम कुछ ना कुछ बोलते ही हो। नेरी कहता है आज थोड़ा सा ध्यान नहीं है। वैसे अच्छा है कि साकुरा फिर से बेटर फील कर रहा है। फिर वो सब कोतवा के यहाँ खाना खाने चले जाते हैं। वो कहती है मैं तुम सबके लिए नहीं बना सकती ऑमलेट राइस। फिर वो साकुरा से पूछती है क्या तुम अब ठीक हो। साकुरा कहता है हाँ अब मैं ठीक हूँ और कल जो भी कुछ मैंने कहा था उसके लिए मुझे माफ कर देना। फिर वह सब खाना खाने बैठ जाते हैं। ताकेनेशी कहता है साकुरा ने अपनी सारी कमजोरियां हमें बता दी, तो चलो हम सब भी अपनी अपनी कमजोरियां बताते हैं। उसका दोस्त कहता है अगर ऐसा है तो पहले तुम बताओ। ताकेशी कहता है मुझे कीड़े मकोड़ों से डर लगता है। सुगरा कहता है मुझे भूतों से डर लगता है, इसीलिए मैं बाथरूम जाने से पहले सारी लाइट्स ऑन कर देता हूँ। इसीलिए मैं कितना भी खुद को ताकतवर बना लूं पर मैं भूतों को तो नहीं हरा सकता। साकुरा कहता है पर तू मुझे क्यों चिपक रहा है। फिर सुओ कहता है अच्छा लगा अगर तुम समझे हो। सभी एक जैसे होते हैं, हर किसी में कमजोरी होती है लेकिन उसे डरने या शर्माने की जरूरत नहीं है। फिर केरी उसे पूछता है तुम किस चीज से डरते हो। सो कहता है मैं मांजू पेट्रिस से डरता हूँ। साकुराई कहता है यह वही है ना जिससे तुमने एक बार खाया था, उससे तुम्हारा पेट दर्द करने लगा था। तभी नीरिया अपने डायरी में देखकर कहता है सो नाटो से डरता है। मुझे लगता है कि नाटो एक जापानीज डिश है। सो कहता है तुम्हें किसने बताया मैं नाटो से डरता हूँ। नेरे कहता है मैंने एक बार तुमसे पूछा था तब तुमने बताया था शायद। फिर अंजाई कोताओ के पास जाता है नाटो मांगने, पर उसके पास नहीं होता। उसके टीम में से एक लड़का कहता है मैं लेके आता हूँ नाटो, पर सुसे पकड़ लेता है। वो कहता है बुरी बात है ऐसे साकुरा की पार्टी छोड़कर जाना। और तभी फर्स्ट टाइम साकुरा हंसता है। साकुरा की हंसी देखकर सब खुश हो जाते हैं। कोतवा कहती है साकुरा तुम्हारी स्माइल सब कुछ बदल देती है। देखा मैंने कहा था ना तुम्हारा फौरन चॉइस करना सही डिसीजन था। तभी वहां बाहर उमेया आ जाता है। वो कहता है सभी शायद पार्टी कर रहे हैं, मैं भी उन्हें एंजॉय करूंगा। हिरागी कहता है तू सबसे दूर ही रहे, तुझे याद नहीं तूने सुबह क्या किया था। उमेया कहता है वो कितने मजे कर रहे हैं, मुझे भी वहां जाना है। फिर साकुरा उन दोनों को देख लेता है। तभी 4 किंग में से एक किंग उसे हाथ दिखा के चली जाती है। यहाँ मैं कह सकता हूँ चला जाता है, तुम्हें आगे जाके पता ही चल जाएगा। फिर अगले दिन 4 के सब मेंबर्स स्कूल के रूफ पर जाते हैं। बेसिकली उमैया कभी कभी अपने मेंबर्स की मीटिंग रखता है। साकुरा कहता है उमैया के अनाउंसमेंट ने मेरे कान के पर्दे ही फाड़ दिए थे, इसीलिए अब मुझे घर जाने का मन कर रहा है। फिर तभी वहां हिरागी आ जाता है। वो कहता है उमैया चाहता है कि सब लोग एक दूसरे से मिले, इसीलिए ऐसी गैगिंग रखता है और सबसे ज्यादा उसे अपने सब्जियों का शफ करने में मजा आता है। सो वो कहता है शायद सोगत्सु को मजा आ रहा है वहां पे। फिर साकुरा वहां से दूसरी ड्रिंक लेने जाता है। तभी उसे वही लड़की दिखती है। वह भागकर साकुरा के पास आती है और वह बहुत लंबी होती है। तभी वह कहता है फाइनली हम मिल गए, और उसका आवाज एकदम लड़के जैसा होता है और वो लड़का ही है। साकुरा उसका आवाज सुनकर डर जाता है। उसका नाम मैं बताना ही भूल गया, उसका नाम है सुबाकी। साकुरा कहता है एक लड़का है। नेरे कहता है साकुरा वो 4 किंग में से एक किंग है, उनके साथ अच्छे से पेश आओ। सुबाकी कहता है अरे कोई ना, मैं भी तुम जैसा ही हूँ। नेरे कहता है आप इसे जानते हो। सुबाकी कहता है हाँ मुझे पहली नजर में पसंद आ गया था, उसकी आंखें और उसके बाल कितने अच्छे हैं और वो इन कपड़ों में कितना अच्छा दिखता है। सो कहता है सुबह के तो फर्स्ट मीटअप में भी था, तब कुछ फेल नहीं हुआ, तुझे पता नहीं हम बॉय स्कूल में हैं। साकुरा कहता है चुप कर, बस मुझे लगा था यह एक लड़की है।
सुबाकी कहता है, तुमने सोचा होगा लड़कियां ऐसे कपड़े क्यों ही पहनेंगे, लेकिन अगर तुम इसकी आदत डाल लोगे तो मुझे खुशी होगी। साकुरा कहता है, मैं सिर्फ शौक था, बस कपड़े बुरे नहीं है। तभी सुबाकी उसकी गली लगा लेती है। इसके बाद वो उन सबको उसकी टीम के वाइस कैप्टन से मिलवाती है। इसका नाम होता है सिरियो सकाकी, दूसरे का नाम होता है उरियो सकाकी, और ये सूर्यो का छोटा भाई है। और वहां ओमिया हर बार की तरह कुछ ना कुछ खाने की चीज बांटता ही रहता है। फिर सब उसका ओमिया स्पेशल तांजुर खाने जाते हैं। यह सुनकर सुबह की अपना बाल टिक करने लगता है, क्योंकि ओमिया के ऊपर लाइन जो मारनी थी। फिर सुबह की उससे कहता है, तुम्हें इसकी शॉप खोल लेनी चाहिए। ओमिया कहता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ। तभी वो कहता है, शायद मुझे फिर से प्यार होने लगा है। यह सुनकर सा शर्मा जाता है। सुबाकी उसे देखकर कहता है, उसे क्या हुआ? फिर सुबह कहता है, वो कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है, छोटी छोटी प्यार की बातों से शर्माने लग जाता है। और सबको पता है सुबाकी अमैया पे लाइन मारता है या मारती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। फिर वो कहता है, पर साकुरा तुम बहुत प्यारे हो। यह सुनकर साकुरा फिर से शर्मा जाता है। फिर सीरियस सुबाकी को कहता है, तुम्हें याद नहीं हमें वहां जाना है? सुबाकी कहता है, मैं भूल ही गया था, तुम दोनों आगे जाओ, मैं आता हूँ। फिर वो मेमिया से कहता है, अब मुझे जाना होगा। और जाते जाते साकुरा से कहता है, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे? यह बात सुनकर साकुरा एकदम लाल टमाटर की तरह बन जाता है। इसके बाद यहाँ पर यह एपिसोड 5 खत्म होता है।